हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज जो हम आपको मूवी दिखाएंगे वह रचना का मूवी दिखाएंगे। अर्थात आपको रचना बनाने के लिए हम बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे, फ़ोन करके भी बोल रहे थे कि आप सर रचना से कुछ बताइए, उसका कुछ वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने आज चुनाव किया है रचना का ही। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और ये 5 नंबर पूछेगा, मैंने बता ही दिया। यह कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए एक युग्म मतलब जोड़ा स्पर्श रेखा खींचे जिनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त खींच लीजिए और वृत्त खींचने के बाद उस पर एक जोड़ा स्पर्श रेखाएं खींचें जिनके बीच का कोण जो बनेगा स्पर्श रेखाओं के बीच वह 60 डिग्री का होना चाहिए। प्रश्न आपका यही है। ठीक है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल रूप से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर में क्रिया देना जरूरी नहीं है। अर्थात यह जो सारा चीज़ लिखा हुआ है आप एग्ज़ाम में न लिखें, बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको समय लगेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मात्र आप कंस्ट्रक्शन का काम, ये जो रचना का काम है, ऐसा आप खींच लेंगे पेंसिल से, चाप की सहायता से। ठीक है, या फिर त्रिज्या जो भी खींचना होगा वो आप स्केल की सहायता से खींचेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टेप 1 देखते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त खींचना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केंद्र O मान करके और O से A देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले करके कोई वृत्त क्या करना है, हमको खींच लेना है। पहला काम यही करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि कोई एक त्रिज्या ओ ए, जैसे मैं यहाँ पर ओ था और यहाँ ए नाम दे दिया, मैंने जो भी त्रिज्या खींचा उसका नाम दे दिया ओ ए। यहाँ तक कंप्लीट है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि ओ पर जो यहाँ केंद्र है उस पर कोण ए ओ बी, अर्थात ए ओ बी कितना डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे आप कोण बनाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ। कैसे कोण बनाएंगे, आप ओ ए यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, और कहाँ पे कोण बनाना है, ओ पर। ठीक है, तो क्या कीजिए, ओ पर आप चाप रखिए और यहाँ पेंसिल चाप का जो नोक है ओ पर रख देंगे और पेंसिल आप इस पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से करके क्या करेंगे, ऐसे एक चाप खींच लो। ठीक है, और फिर यहाँ पर जहाँ पर ये टच कर रहा है त्रिज्या को चाप, वहाँ से एक चाप ऐसे काट लो। निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि 60 डिग्री का कोण बनता है, और इसके बाद फिर यहाँ पर रख करके और एक चाप यहाँ काटो, तो 60 120 डिग्री का कोण यहाँ पर आपको बन जाता है। ठीक है, और यह जो आपने चाप काटा वह ओ से हो करके फिर से इस तरह से मिला देना है, जो कि इस वृत्त की परिधि के बी बिंदु पर टच करता है। तो यहाँ पर ये देखिए त्रिज्या के रूप में इस तरह से बन गया और फिर नीचे इस तरह से बन गया। अर्थात कहने का मतलब है कि इस वृत्त में अब आपको 2 त्रिज्या दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन, तो एक तो ओ से लेकर ए एक त्रिज्या यहाँ 5 सेंटीमीटर का, और फिर ओ से लेकर के बी, यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएँ खींची जाती है सब आपस में समान होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम स्टेप 4 में चलते हैं। यहाँ क्या करना है कि आपको ए और बी बिंदु पर, ए पॉइंट यहाँ और बी पॉइंट यहाँ, यह जो आपका बिंदु है वहाँ पर कोण ओ ए पी, यहाँ देखिए क्या करना है, ओ ए पी, तो ओ ए और ये रहा आपका पी, 90 डिग्री का कोण बनाना है। कहने का मतलब ए पर 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। 90 डिग्री का कैसे कोण बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए जो पॉइंट है यहाँ पर आप नोक रखेंगे चाप का, और ये पेंसिल वाला जो पोर्शन है इस तरह से आप एक चाप खींच लेंगे। चाप खींचेंगे तो फिर क्या करेंगे आप कि यहाँ जो जहाँ से आपने चाप खींचनी शुरू की है यहाँ से दे करके फिर एक चाप खींच लेंगे। निश्चित रूप से यह 60 डिग्री का कोण बन गया, और फिर एक बार चाप काट लेंगे, तो अब यह जो है आपको 120 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करेंगे, जो 60 डिग्री का था पॉइंट, यहाँ एक चाप और एक यहाँ, यह दोनों से आप यहाँ पर एक चाप और यहाँ पर चाप, इस तरह से आप करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जाहिर सी बात है
कि यह 60 हुआ था पहला चाप, दूसरा 120, और जब आधा करेंगे तो 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यह 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यह जहाँ एक दूसरे को कटता है, फिर ए से आप और ए बिंदु से लेकर के जो कटता है ऐसे एक सरल रेखा खींचे जो कि पी की तरफ चला जाता है, अर्थात ए पी आपको एक रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो कोण आपको बन रहा है, ध्यान से देखिए कौन सा कोण, तो आपका कोण बन रहा है कोण ओ ए पी, तो यहाँ पर अब आपका 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाएंगे बी पॉइंट पर। क्या करेंगे, सबसे पहले एक चाप यहाँ से खींच लेंगे या 60 डिग्री का, फिर एक खींचेंगे 120, फिर यहाँ से एक चाप इधर खींच देंगे और फिर यहाँ से एक चाप ऐसे कर देंगे। तो यह जो है बी क्यू आपका जो दिखाई दे रहा है सरल रेखा, इसको इस बिंदु पर काटेगा और जहाँ पर ये काट रहा है वहाँ कटान बिंदु और बी को लेकर के एक सरल रेखा खींच देंगे, अर्थात वृत्त पर स्पर्श रेखा हुआ। ठीक उसी तरह जो कि ए पी यहाँ वृत्त पर स्पर्श रेखा हुआ था, तो आ करके यह पी बिंदु पर काट देगा। ठीक है, इतना अब जब काम कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका ए पी जो है, ए पी यहाँ और मतलब है सरल रेखा, और बी क्यू मतलब यह सरल रेखा जो कि इस वृत्त का स्पर्श रेखा हमें कहना चाहिए। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 60 डिग्री होगा। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है तो कैसे होगा, तो चूंकि यह केंद्र पर जो 120 डिग्री का कोण है और ये जब स्पर्श रेखा के अंदर जो कोण बनता है वह इस कोण का आधा होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 120 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर क्या होगा अब स्पर्श रेखा के अंदर, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई परेशानी है इसमें समझने में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम फिर से आपको इसको रिवाइज करके बना देंगे। लेकिन मेरे समझ से ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। एक बार फिर से इसको शॉर्ट में हम दोहरा लें। क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है जिस पर दो मतलब युग्म सरल रेखाएं खींचना है जिनके बीच का कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, पहले ऐसे वृत्त खींच लीजिए। वृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे कि इसका कोई नाम दे दीजिए, तो ओ से ए तक है इसलिए ओ ए इसका नाम दे दिया। अब क्या करेंगे कि यह जो है जहाँ पर हमने ओ ए एक रेखा खींचा है यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर एक सरल रेखा ओ बी को मिला देंगे अर्थात त्रिज्या के रूप में। अब यहाँ पर जो ए ओ बी है यह 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे कि ए जो पॉइंट है यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मैंने बताया था ए पर रख करके ऐसे चाप खींच देना है और फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा जो कि स्पर्श रेखा के रूप में खींच दिया जाएगा इस वृत्त पर, आ करके ए पी हो गया। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना था, बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना था, और 90 डिग्री कोण बनाने जो कटान बिंदु होगा वहाँ पर बी से सरल रेखा खींच करके आपको बी क्यू खींच देना है जो कि इस वृत्त पर बी क्यू एक स्पर्श रेखा होगा। तो यह स्पर्श रेखा आपको बी क्यू और एक स्पर्श रेखा ए पी, यह दोनों कटता है पी पॉइंट पर, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा निश्चित रूप से। क्यों, क्योंकि यहाँ जो अंदर में जो आपको केंद्र पर कोण बना है 120 डिग्री का, तो ठीक उसका आधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको 5 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, निश्चित रूप से देख भी रहे हैं आप, टेस्ट में पूछा गया है, बोर्ड मॉडल भी है इस साल के लिए, 2011 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा गया है। तो इसे एक दो बार देख लेंगे आप, निश्चित रूप से समझ जाएंगे। अब अपने से भी आप बना करके इसको देख लेंगे, देखने के बाद आप प्लेन पेपर पर इसको बना करके आप अच्छी तरह से देख लेंगे, एग्जाम में किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, देखने में आपको अच्छा लगा, जानकारी प्राप्त हुआ, तो आप लाइक, कमेंट और जितने स्टडी ग्रुप्स हैं उस पर शेयर कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि आपका जो सब्सक्राइब होता है वो मुझे मोटिवेशन देता है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए आप बता देंगे। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।